ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 2 साल पहले 5 जून 2024 को इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक हुई थी और अब ठीक 2 साल बाद 8 जून 2026 को फिर दिल्ली में ये बैठक हुई। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया। गठबंधन में शामिल पार्टियों की संख्या 25 से घटकर 23 रह गई। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री पहले 5 थे, अब सिर्फ एक रह गया, वो भी उमर अब्दुल्ला। फिर भी इस बैठक में कुछ सकारात्मक फैसले लिए गए। हर 2 महीने में बैठक करने, संसद में राहुल की अगुवाई में रोज बैठक करने और 5 बड़े मुद्दों पर सहमति बनी। लेकिन सवाल ये है, क्या इंडिया गठबंधन सच में मजबूत हो रहा या कांग्रेस की पकड़ बढ़ने के बावजूद जीत दूर ही रह जाएगी? लोगों ने विजय को लेकर आस लगाई थी कि क्या वह भी मौजूद रह सकते हैं इस मीटिंग में। डीएमके के बाहर होने के बाद तमिलनाडु में कांग्रेस को नया साथी मिल गया है। ऐसे में विजय का मीटिंग में न शामिल होना दक्षिण भारत में कांग्रेस की मजबूती को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम पूरी डिटेल में इस बात पे चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। 2 साल में कितना कुछ बदला। 2 साल पहले जब बैठक हुई थी तब गठबंधन में जोश था, 25 क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी और 5 गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी आए थे। लेकिन अब हालात अलग हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, कई दलों के राजनीतिक समीकरण सब बदल गए हैं। कई पार्टियां चुनाव हार चुकी हैं, क्षेत्रीय दलों की ताकत कम हो गई है। बीजेपी के उभार के कारण कांग्रेस की भूमिका गठबंधन में अब बढ़ गई है। यानी कांग्रेस अब अंदर से मजबूत स्थिति में है, लेकिन गठबंधन की ताकत पर सवाल उठ रहे हैं। इस बार बैठक में 23 पार्टियां शामिल थी। गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिर्फ उमर अब्दुल्ला थे। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता वहां पहुंचे। बैठक के बाद 5 अहम मुद्दों पर सहमति बनी। सबसे महत्वपूर्ण फैसला ये कि अब गठबंधन हर 2 महीने में बैठक करेगा। अगली बैठक अगस्त में हैदराबाद में होगी और 5 मुद्दे जिन पर वो सहमति बनी है वो हैं वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, जांच एजेंसियों का कथित दुरुपयोग, गैर बीजेपी राज्यों के साथ भेदभाव, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो भी पेपर लीक के मुद्दे पर, महंगाई, बेरोजगारी और कमजोर विदेश नीति। इन सभी मुद्दों पर विपक्ष अब ज्वाइंटली लड़ाई लड़ेगा। खासकर सीजीआई को पत्र लिखने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को जोर दिया गया है। राहुल गांधी की भूमिका बढ़ी। बैठक में एक अहम फैसला ये भी हुआ कि मानसून सत्र के दौरान हर सुबह लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की अध्यक्षता में सभी विपक्षी दलों की बैठक होगी। इससे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पहले क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस की लीडरशिप को लेकर अड़ी रहती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। हर 2 महीने में बैठक, इसमें सबसे अहम फैसला होगा। ऐसे में सवाल उठता है पार्टी की एकजुटता का। लंबे समय से अच्छी रणनीति इनको बनानी होगी, नहीं तो गठबंधन का क्या ही मतलब रह जाएगा। एक तो सिर्फ नारा बनकर ही रह जाएगा। हर 2 महीने में मिलने का फैसला लिया गया है। भले ही अंदरूनी लड़ाई हो, लेकिन बातचीत तो होगी। इससे कुछ न कुछ समाधान जरूर निकलेगा आने वाले चुनावों को लेकर। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 15 साल में सत्ता रहने के बाद हार गई हैं। पार्टी में भी असंतोष है। सोनिया गांधी के साथ गले मिलने की तस्वीर काफी चर्चा में रही। दक्षिण भारत की चिंता। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश से कोई बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिलना गठबंधन के लिए बड़ी चिंता है। डीएमके कांग्रेस से नाराज होकर दूर बैठ गई है और वहीं विजय अभी गठबंधन से दूर हैं, शामिल नहीं हुए। जब डीएमके राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहा था तब वो गठबंधन का सबसे बड़ा समर्थक था। अब वो बाहर हो गया है। अब कांग्रेस को ये समझौता करना पड़ेगा, जहां वो मजबूत हैं वहां लीड करें, लेकिन जहां कमजोर है वहां सहयोगियों को बढ़ावा दें। यूपी, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में यही रणनीति कामयाबी तय करेगी। 543 लोकसभा सीटों में से 254 सीटों पर कांग्रेस का वोट शेयर अभी भी 1 अंक से है। यानी कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों की जरूरत बिल्कुल है और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस की भी जरूरत है। सीजेपी प्रदर्शन और युवा गुस्सा। हाल ही में सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। परीक्षाओं में घोटालों से युवाओं में जो गुस्सा है वो सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लिए भी एक वेकअप कॉल हो सकता है। युवा स्थापित विपक्षी दलों से थक चुके हैं, सीजेपी जैसे नए प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं। विपक्ष को अब युवाओं को जोड़ने का नया तरीका ढूंढना होगा। गठबंधन को अब सिर्फ बैठकें नहीं बल्कि संरचना बनानी होगी। क्या गठबंधन का कोई बड़ा दफ्तर बनेगा? क्या अनुभवी नेताओं की कमेटियों में जगह दी जाएगी? अभी इन मुद्दों पर कोई गंभीर चर्चा नहीं हुई है। अगर ये चीजें नहीं हुई तो बैठकें सिर्फ फोटो शो बनकर रह जाएगी। दोस्तों, कांग्रेस की पकड़ भले ही मजबूत हो, लेकिन जीत अभी भी दूर नजर आ रही है। क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर हुई हैं, दक्षिण भारत में प्रतिनिधित्व नहीं है, युवा नाराज हैं। फिर भी हर 2 महीने में बैठक और संसद में रोज राहुल की अगुवाई में बैठक, ये सकारात्मक कदम है। अब देखना होगा कि हैदराबाद की अगली बैठक में
क्या निर्णय निकलता है। इंडिया गठबंधन को अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक ठोस विकल्प बनाना होगा। कांग्रेस को बड़े भाई की भूमिका संवेदनशीलता से निभानी होगी। क्षेत्रीय दल भी अपनी जिद छोड़कर समझौता उन्हें करना पड़ेगा। अगर ये सब हुआ तो 2029 में गठबंधन मजबूत दिख सकता है, वरना ये सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया गठबंधन सही दिशा में जा रहा है या फिर कांग्रेस इसे अकेले ही संभाल लेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।